हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जुलाई 2022 कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी होने वाली है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। सबसे पहले हम करियर की एनर्जीज़ निकालेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में कही हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। करियर के लिए आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है प्लानिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि 2 चॉइसेस अवेलेबल है आपके पास, 2 ऑप्शंस है एंड उसमें से आपको जो बेस्ट आपके लिए है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड आगे बढ़ना है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, या 2 जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं जिस पे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो गया है। तो अब आप सोच रहे हैं कि जो पहले आप काम कर रहे थे वो कंटिन्यू करें या जो न्यू जो टेक ऑफ किया है आपका बिज़नेस उस पे ध्यान ज़्यादा लगाएं एंड कितने मात्रा में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में भी बात करता है ये कार्ड। मतलब कि करियर में आगे कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन से ऐसी बातें मुझे करनी होंगी, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी होंगी, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो मुझे अपने रेज्यूमे में, मुझे अपने स्किल्स में लानी होगी जिसकी वजह से मुझे सक्सेस एक्सपीरियंस करने मिल सकता है। तो यहाँ पे प्लानिंग है, यहाँ पे फोरसाइटेडनेस है, मतलब फ्यूचर का एक विजन है आपके पास में जो, या फिर फ्यूचर की ये एक प्लानिंग है कि मेरा फ्यूचर करियर 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद करियर के कौन से स्टेज पर होंगे आप, होने चाहिए आप। ये जो ड्रीम्स होते हैं, कितने पैसे अर्न कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं, ये एक प्लानिंग होती है। तो उस हिसाब से फिर स्टेप्स उठाने हैं। तो ये प्लानिंग आपकी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई चल सकती है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स से जो जॉब सीकर्स है, मतलब जो न्यूली ग्रेजुएटेड लोग हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं एक से ज़्यादा। उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आगे की क्या स्टेप आपको उठानी है। तो उस केस में फिर ये हो सकता है कि 2 कंपनीज़ है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, या फिर बिज़नेस ज्वाइन करना है तो वो करना है, या तो फिर आपको अगर आगे की पढ़ाई करनी है, मास्टर्स कंप्लीट करना है, या जो भी आपकी स्वाभाविक जो अगली स्टेप है वो कौन सी होगी, यहाँ पर आपको वो सोचना है। आपके करियर आपके रिलेशनशिप्स के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ के बारे में बात करता है। जो लोग मैरिड हैं, जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे गुड न्यूज़ है। यहाँ पे कपल्स जो है, मतलब मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर गुड न्यूज़ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब गुड न्यूज़। तो एज़ अ कपल भी अगर आप कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नया घर लेना है, या जो कुछ भी आप एक साथ मिलकर जो आपके फैमिली की ग्रोथ इंडिकेट करता है, ऐसी कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं, ऐसी कोई स्टेप आपने उठाई है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ
पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड, ये आपके लिए खुशखबरी लाने वाली है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा था कि ये घर आपको बुक करना है, उसके लिए लोन अप्लाई किया था या करने की सोच रहे थे, तो वो पॉजिटिव आपके फेवर में जाएगा। मतलब आपको वो लोन सैंक्शन होगा, वो घर आप ख़रीद पाएंगे। यहाँ पर गुड न्यूज़, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो सकता है। एंड यहाँ पे बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने कहा, अच्छी रहेगी। अडेप्टेबिलिटी मतलब ढल जाना, एक दूसरे की जो ज़रूरतें होती है उनको समझना एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करना, यहाँ पर आप वो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैसेजेस, मतलब ऑनलाइन अगर आपके कुछ प्रोफाइल्स है या रिश्तेदारों के थ्रू आपको कोई अप्रोच कर सकता है, कोई नए रिश्ते आपको अप्रोच कर सकते हैं। एंड ये एक अच्छी न्यूज़ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होती है गुड न्यूज़ के बारे में बात करता है, तो ये रिश्ते नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, आइए आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी ये देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पे हार्मनी है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे सुख शांति से आप जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टूज आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशली जहाँ पे आपको लोगों के साथ डील करना पड़ता है या ग्रुप सिचुएशन जो होती है, वहाँ पर अगर आप आपको लेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि डील नहीं कर पा रहे थे आप, या इरिटेशन ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा लोगों के बीच में कोई गेस्ट आ जाए तो चिड़चिड़ ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे आप खुद को काम डाउन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, तो कुछ मैकेनिज़्म आप डेवलप कर रहे हैं। या तो मेडिटेशन करना शुरू किया है आपने, या योगा करना शुरू किया है, या जो कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़ वर्किंग। हार्मनी आपके जीवन में, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आ रही है। एंड अगेन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे जो लोग पार्टनर्ड है वो अपने पार्टनर के साथ एक हारमोनियस लाइफ जीने वाले हैं। जैसे मैंने पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी बताया था कि आपके पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स से ये भी पता चलता है कि आप हैप्पी रहने वाले हैं। ये जो भी स्टेप है, ये जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, ये जो भावनाएं हैं आपकी, ये मन से आई हुई बात है। ये जो कप ये दोनों एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं, ये पूरे मन से आई हुई बात है। ये शैलो फीलिंग्स नहीं है, ये डीप इंट्रोस्पेक्शन के बाद आई हुई बातें हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Sagittarius for July 2022, please. Thank you. Guidance. टाइम फॉर अ नैप। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, मेडिटेशन कोई कर रहा है, कोई कुछ मैकेनिज़्म, साधना, खुद के लिए समय निकालना, खुद की ज़रूरतों के लिए समय देना, खुद की ग्रोथ के लिए समय देना, आराम करना, ये होने वाला है। टाइम फॉर अ नैप, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्लानिंग आपकी चल रही है, तो आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग चल रही है। तो इसका मतलब अभी जिस स्टेप पे है आप, अभी जिस मुकाम पर है आप, वहाँ पर आप खुश हैं, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। दैट्स वाई टाइम फॉर अ नैप। आराम अगर आपका नहीं हो रहा है, कुछ चीज़, अगर ये जनरल रीडिंग है तो मैं सबके बारे में नहीं बता सकती, पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस आपको दे रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, सही समय आने पर ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व होने वाली है, बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाली है। टाइम फॉर अ नैप। अपनी हेल्थ की तरफ
अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं। और एक कार्ड लूँगी मैं, ब्लेसेड नंबर 22, अगेन 2 2 एंड 2 2। ब्लेसेड, यहाँ पे डेफिनेटली सुख का अनुभव, यहाँ पर किसी को ब्लिसफुल, मतलब कि जो मेहनत की है वो साकार होता हुआ, वो मतलब अच्छे से उसके लिए ब्लेसिंग्स, अच्छे से उसके लिए फ्रूट मिलना, उसका फल मिलना, ये हो रहा है यहाँ पे। ब्लेसिंग्स, आपके काम जो किया है आपने, इतनी जो वेट किया है आपने, उसका जो आशीर्वाद है, उसका जो फल है, वो अच्छे से आपको मिलने वाला है। यहाँ पे थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल का कार्ड आया है। ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये बताता है, जैसे कि मैंने 2 ऑफ कप्स में बताया, डिज़ायर्स, डीप डिज़ायर, किसी के साथ रहने वाली बात, या फिर जीवन जो जीना है एकदम, मतलब जो भी हर एक पल आपके सामने आ रहा है, हर एक मिनट आपके सामने जो आ रहा है, उसको एंजॉय करने वाली बात है यहाँ पर। तो आप वो करने वाले हैं एंजॉय, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे किसी को अपनी स्ट्रेंथ, किसी को अपनी खूबियाँ, किसी को अपनी जो अच्छाइयाँ है, आपकी जो स्किल्स हैं, वो पता चल रही है। जैसे कि मैंने ये 2 ऑफ वॉन्ड्स में बताया कि अभी जो जिस लेवल पे है आप अपने करियर में, वहाँ पर आप एकदम स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर हैं। अब आप आगे का प्लान कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ मतलब जो बातें ऑलरेडी है उसमें आप बहुत अच्छे हैं। अब आगे क्या करना है, आगे क्या होना है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हेल्थ अगर किसी की सफ़र हो रही थी, तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। अगस्त का मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो कार्ड है, ये जो सिंह राशि है यानी लियोज है, उनकी साइन को रिप्रेजेंट करता है। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा आया है, ये भी लियोस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगस्त का मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड अगेन आपके पास ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी लियो यानी सिंह राशि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपके फायर साइंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस आपके लिए पॉज, रिस्पाइट, टाइम आउट का कार्ड आया है। तो आपको डेफिनेटली अगर एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, तो वो आपको आराम करना चाहिए, ठीक है। और एक कार्ड निकला था आपके लिए, टेनासिटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड स्टबर्ननेस। तो यहाँ पर आपको जो आपकी मेहनत है वो रंग ला रही है। जो भी आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, जो भी दृढ़ निश्चय के साथ आपने जो भी काम हाथ में लिया था अपने, वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। एंड अगेन स्टबर्ननेस, और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है कि मुझे जो करना है, मुझे जो लेवल अचीव करनी है, मुझे जो काम पूरा करना है, मुझे जैसा रिश्ता चाहिए वैसा ही आदमी या वैसे ही इंसान से मैं शादी करूँगा या करूँगी। तो ये वो है कि कॉन्फिडेंट रहना और दृढ़ निश्चय के साथ जो भी आपके सामने आ रहा है उससे डील करना, एंड सक्सेसफुली वो चीज़ में जीत हासिल करना, ठीक है। उस चीज़ में सक्सेस पाना आपके डिटर्मिनेशन की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह से, आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो सक्सेसफुल यहाँ पर होते हुए आपको दिख रहे हैं।
आपके लिए आया है न्यू मून इन कैंसर। न्यू मून इन कैंसर 28 और 29 जून को है, मतलब 2022। तो ये बता रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। तो इसी समय के दौरान आपकी जो भी काम है वो पूरे होने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ स्ट्रेस था, कुछ टेंशन था, चल रहा था कुछ टेंशन, तो वो धीरे धीरे दूर होता हुआ आपको दिखने वाला है। एंड इन द मीन वाइल आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके, उन्हें आप ईश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। जो ब्लेसिंग्स है, जो फल है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस है, वो आपके जीवन में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। उनके बारे में स्ट्रेस मत लीजिए, आराम कीजिए, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट रहिए। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र का ये जो कार्ड आया है, ये बताता है कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए। आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं, जो भी एरिया आपके लाइफ का है, उसमें आप सक्सेस डेफिनेटली आते हुए देखने वाले हैं। बस कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जुलाई 2022। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।